अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आइए शॉर्ट न्यूज में मैं आपको बताऊं कि बापू और पटेल की जमीन, जिस पटेल का नाम लेकर बीजेपी कूदती है, उछलती है, और जो बापू महात्मा गांधी है जिनकी जमीन है गुजरात, बापू और पटेल की जमीन गुजरात, वहां पर जहरीली शराब से 46 लोगों की मौत हो गई है। और मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूं अलग से स्पेशल कि मुझे यकीन है गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेंगी, क्योंकि गुजरात का ताल्लुक मोदी जी से है। जी हां, वही मोदी जी गुजरात का विकास 2013 और 14 में दिखाकर जीते थे, और उस गुजरात की सड़कों में अब पूरी कार के साथ में लोग अंदर नाले में घुस रहे हैं। इतना बुरा हाल है गुजरात का। लेकिन चलिए आइए, बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में जहरीली शराब से 46 लोगों की मौत हुई। 3 दिन से मैं लगातार ये खबरें बता रहा हूं। जी हां, और यही गुजरात है कि जहां पर बीजेपी के आका, जिन्हें कहा जाता है अडानी, जी हां, फाइनेंसर, इनके पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स निकली, पकड़ी गई, दुनिया ने देखा। लेकिन गोदी मीडिया ने उस पर भौंकने का हक अदा नहीं किया, क्योंकि अडानी के पोर्ट पर वो पकड़ी गई और गुजरात में पकड़ी गई। तो गुजरात में पकड़ी गई, अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई, तो इससे तो बीजेपी बदनाम होगी। और अडानी तो हमारे भी आका है। गोदी मीडिया ने सोचा कि अडानी तो हमारे भी आका है, हमारे भी फाइनेंसर हैं, बहुत सारे चैनलों के फाइनेंसर हैं। जी हां, तो उस वक्त गोदी मीडिया ने नहीं भोंका था, और आज फिर गुजरात में जहरीली शराब से 46 लोगों की मौत हुई है। इसलिए कांग्रेस ने यह कहा है कि मोदी और अमित शाह, जो अभी मुल्क के जिम्मेदार बने हुए हैं, इनका है ये गुजरात, और यहीं से सीएम बनकर, जी हां, फिर पीएम तक पहुंचे हैं, और गुजराती का मॉडल दिखाकर पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाया था। उसी गुजरात में ड्रग्स, नशीली चीजें और जहरीली शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है, और 46 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। लेकिन मोदी और अमित शाह ने उन मरने वालों के घर वालों से मुलाकात भी नहीं की, क्योंकि इनको शर्म आएंगी ना। इन्हीं के इलाके में, इन्हीं की स्टेट में बापू और पटेल की जमीन पर धड़ल्ले से ड्रग्स निकल रही है अडानी के पोर्ट पर, और जहरीली शराब बिक रही है बापू और पटेल की जमीन पर, और बीजेपी हक जताती है और वहीं गुजरात को अपना मॉडल बताती है। तो इनको शर्म आएगी ना। तो कांग्रेस ने कहा कि मोदी और अमित शाह ने इनके मरने वालों के घर वालों से मुलाकात की जहमत भी नहीं की। और अब गुजरात में जहरीली शराब स्कैंडल का मामला सामने आया। मैंने कल आपको बताया था कि कुछ पुलिस वालों को, कुछ आला अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, यानी जब ज्यादा थूकते हैं ना लोग तो असर पड़ता है। जब हमारे जैसे बेबाक चैनल जब बोलते हैं तो असर पड़ता है। गोदी मीडिया ये ना सोचे कि लोग उनको ही देखते हैं और उनका असर पड़ता है, बल्कि गोदी मीडिया को तो लोग अब थूक रहे हैं, और लोगों ने उनको देखना भी बंद कर दिया। गोदी मीडिया को मालूम होना चाहिए कि लोगों ने तुमको देखना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि तुम सिवाय चाटुकारी और दल्लाली के कुछ नहीं कर रहे हो, और मुल्क के असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा रहे हो। ये गुजरात में जहरीली शराब से आज 46 खानदान बेसहारा हो गए, 46 लोगों की मौत हो गई है। इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि जहरीली शराब स्कैंडल की अदालती तहकीकात, अदालती इंक्वायरी लाजमी है और होनी चाहिए। अहमदाबाद से 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल लाकर मुख्तलिफ इलाकों में बेची गई लोगों की जिंदगियों से खेला गया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों के गुर्दे फेल हो गए, और बहुत से लोगों की आंखों की बीनाई चली गई। और ये खेल, ये पूरा कारोबार कहां हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। किसका गुजरात? अमित शाह का गुजरात। जी हां, मोदी जी का गुजरात है ना। लेकिन इनका गुजरात नहीं है, असल तो है महात्मा गांधी बापू का गुजरात, पटेल का गुजरात। लेकिन पटेल और बापू के नाम पर रोटियां खाने वाली बीजेपी
इनकी सरजमीन को गंदा और नापाक कर रही है। गुजरात में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, मगर ड्रग्स पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। और आज जहरीली शराब से 46 लोगों की जान चली गई, कुछ लोगों के गुर्दे खराब हो गए, कुछ लोगों की आंखों की बिनाई चली गई, मगर गोदी मीडिया इस पर नहीं भौंक रही है। आपका और मेरा काम है कि हम इतना चिल्लाए कि बीजेपी की घटिया हरकतें लोगों के सामने आए कि बीजेपी असल मुद्दों से हमारा ध्यान हटा रही है और हिंदू मुस्लिम पर हमारा ध्यान ले जा रही है।